इसके स्टडी पॉइंट में सभी भाइयों को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीलेट चतुर्थ सेमेस्टर जो षष्ठ प्रश्न हिंदी का होता है। आइए बहुविकल्पी क्या कह रहा है। 11 अलावा व्यंजन होते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया है ऊष्म व्यंजन, दूसरा दिया है स्पर्श व्यंजन, और फिर तीसरा दिया सा अंतस्थ व्यंजन, और चौथा दिया संयुक्त व्यंजन। अब आओ हम पढ़ते हैं। पहले क्या होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन? सा हा। फिर स्पर्श व्यंजन का से माँ तक, कुल 25। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? 11 अलावा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा। और संयुक्त व्यंजन 4 होते कौन? श्रा, छा, ज्ञा और त्रा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। इसमें कौन हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी युक्त क्या हो जाएगा? हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। आ कह रहा है जयशंकर प्रसाद, दूसरा कह रहा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा कह रहा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर। अब इसमें जयशंकर के प्रसाद की रचनाएं कौन कौन है? कमायनी है, आंसू है, झरना है। और फिर विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा है, और टूटते परिवेश है। मैथिली शरण, साकेत महाकाव्य के लेखक किसे कहा जाए? मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त को कहा। मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सा। अब कह रहा है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। कह रहा है दूध, बतासा, शिशु भारती, पल्लव, झरना। हमारा कौन नहीं ना? सा। पल्लव नहीं। दूध, बतासा भी है, शिशु भारती भी है, झरना भी है। इसका मतलब ये हमारा 7 नहीं है, सा नहीं है। अब हम पांचवा क्वेश्चन कह रहा है वाक्य का गुण नहीं है। सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य, क्रमबद्धता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा, उद्देश्य। आय पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। प्रेमचंद्र हैं, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, बालकृष्ण भट्ट। हमारा कौन आंसर हो जाएगा? सा। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। आइए हम पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहले ही रचना हम बता चुके हैं कौन कौन। आंसू, कमायनी, झरना। महादेवी के रश्मि है, महादेवी वर्मा के रश्मि है, यामा है, निहार है और नीरजा है। अब देखो 7 क्वेश्चन कह रहा है प्रकट के शिव कुमार कवि कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंथ, सूर्यकांति त्रिपाठी निराला। हमारा राइट आंसर शिव कुमार कवि किसे कहे जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त को। अनुसार एवं विसर्ग कहलाते हैं। पहला क्या है? स्वर है, बा कह रहा व्यंजन है, अयोग वाह सा है, और उच्छिष्ट व्यंजन। स्वर कितने होते कुल? 11। आ इ उ ए आई ओ औ अंकहा। अंकहा क्यों? अंकहा हो जाएंगे अयोग वाह में। तो अनुसार और विसर्ग क्या होते हैं हमारे? अयोग वाह। राइट आंसर कौन हो जाएगा? सा। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हलंत वर्ण कहलाते हैं। इसमें दिया स्वर युक्त व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, शुद्ध व्यंजन। अब क्या हो जाए? स्वर रहित व्यंजन। हलंत वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे लिखा गया क्या? का है, खा है, कोई भी हो, जब तक का हलंत नहीं लिखाएंगे वो हलंत वर्ण होता है। जब तक का नहीं लगा तब तक पूर्ण। फिर आइए पढ़ते हैं हम 10वां क्वेश्चन। अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं। भावात्मक शैली, समाज शैली, व्यंग्य शैली, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। फिर कह रहा मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता है सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, हरिवंशर राय बच्चन। हरि हरि हरिवंशर राय बच्चन की कौन कहानी है? कौन सी? मधुशाला है। लिखना चाहो लिख सकते हो भाइयों। मधुशाला है, मधुशाला है, मधुबाला है, मधुबाला है, प्रणय पत्रिका है, प्रणय पत्रिका है, और द्वारिका प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन है? दीपक है। यहाँ लिख सकते हो दीपक है, दीपक है, गीत गंगा है, गीत गंगा है, शंख है, और सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। चित्रा है,
चित्रा है, बांसुरी है। तो मैं सुमन हूँ कविता का रचयिता कौन है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारिका प्रसाद देवे महेश्वरी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अहल्या है, प्रथम है, पूजनीय है, कवित्री है। कौन अशुद्ध है? इसमें बा नहीं, क्या होगा? ये अशुद्ध हो जाए, क्योंकि ये शुद्ध, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दा लेकिन दिया यहाँ, बा लेकिन क्या है? ये गलत है। क्या हो जाए? कवित्री कैसे लिखा जाता है? शुद्ध। कब? इत्री होता है शुद्ध, तो अशुद्ध क्या हो जाएगी ये? अब हम पढ़ते हैं क्या है? वाक्य गुण नहीं है, वाक्य का गुण नहीं है। सार्थकता, निपुणता, क्रमबद्धता, योग्यता। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? योग्यता। यही नहीं है योग्यता, जो अपने अंदर योग्यता है, कोई भी कोर्स करो उसमें योग्यता, एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं। मेरा नाम मोहन है का सही अनुच्छेद अनुवाद होगा सम मम नाम मोहना अस्ति, मम नाम मोहना अस्ति, अहम नाम मोहना अस्ति, मया नाम मोहना अस्ति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मम नामः मोहन मोहना अस्ति। अब किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना क्या कहलाता है? पहला कह रहा है सुतलेख, सुलेख, अनुलेख, इमला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुलेख। और सुलेख पता है, जो जो सर बोलते जाते हैं और हम लोग सुनकर लिखते, वही क्या है? सुलेख है। सुलेख, सुलेख जो जैसे होमवर्क दिया जाता है, सुंदर लेख। सुलेख का मतलब सुंदर लेख, सुंदर लिखना, या लिख सकते हो सुंदर लेख या सुंदर लिखना। इमला पता है, 1 से 8 तक का विद्यालयों में बोला जाता है, सर बोलते थे, हम लोग उसको लिखते थे, वही क्या है? इमला है। अब 16 साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन कौन है? प्रेमचंद्र है, प्रेम प्रचंड है, प्रेम प्रपंच है, प्रिप्रवास है, बहुत पूछा गया, प्रिप्रवास, प्रिप्रवास, प्रिप्रवास है। और आइए देखो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 पे पहुंच चुके। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह आरोह और अवरोह को कहते हैं स्वराघात, लय, गति, विराम। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ, स्वराघात। अब अनुसार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुसार का उच्चारण हो जाता है, किसमें हो जाता है? बा, माँ में हो जाता है, बा हमारा राइट आंसर। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा अभी पढ़ा ही पहले ही। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं। आज क्लास यहीं तक भाइयों। इतना इतना समझ में आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। थैंक्स।